छलिया 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 ओ छलिया छलिया छलिया, रूह चुरा लूँ मैं हूँ ऐसी छलिया 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 छलिया, हाथ ना हूँ मैं हूँ ऐसी छलिया, उस लहर हूँ धूप सहर हूँ पाक महर हूँ, बच के जाएगा कहाँ, ना लड़ा ना लड़ा तू अख न लड़ा, डोंट यू लुक एट मी लाइक दैट, माही ना लड़ा तू अख न लड़ा। बाहर आइए गाने से। हाँ नमस्कार कैसे हैं आप सभी, दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका, वेलकम टू दिस चैनल आर ए ओनली लव। एक छोटा सा रिकैप लेने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ जी, आप लोगों के बारे में ही है। कई लोगों को ये लगता है कि स्टोरी लेट पोस्ट होती है, अब मुझे नहीं मालूम कि लेट कैसे होता है, मैं तो अपने टाइम शेड्यूल से पोस्ट कर देती हूँ। तो मैं जिन्होंने ये कहा है उनको पता चल गया होगा कि मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि स्टोरी लेट पोस्ट नहीं होती, आप लेट हो जाते हैं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ मेरी इस लाइन को सुनकर, मेरी इस बात को सुनकर और 2-3 लोग ये भी बोलेंगे कि आपके बात करने का तरीका थोड़ा रूड है। तो रूड ही सही, थोड़ा सा रूड भी रहना चाहिए, आई थिंक सो। एनीवेज चलिए तो छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। माही तमन्ना के साथ अपने वक्त में कुछ अच्छे वक्त को जोड़ लेती है और भाई की शादी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। रात को सारे मेहमान और रात के तीसरे पहर में जाकर अपनी अपनी जगह सो जाते हैं और रात अपनी गहराई में जाके वापस जब सुबह की सतह पर आती है, पहुंच जाती है, तो समझ गए आप लोग, हो गया ना रिकैप। क्या क्या सुनना है अभी। हाँ चलिए थोड़ा सा आगे चला जाए। तमन्ना अपने कपड़े पहनकर अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बाहर चली जाती है। जैसे कि मैंने कहा सुबह हो जाती है, सभी लोगों में से काफ़ी लोग जो हैं वो जग कर अपने अपने रूटीन पर हैं। तो अब जैसे कि मैंने कहा तमन्ना भी बाहर चली जाती है। हल्का फुल्का नाश्ता कर लेने के बाद इन लोगों की रवानगी होगी। ये प्रोग्राम है रवानगी इन द सेंस, मतलब कि ये लोग अब घर के लिए निकलेंगे, विदाई अगर मैं कहूँ तो यही सही वर्ड होगा। तो सभी लोगों में इंक्लूड ये शादी का नया नया कपल भी है, भाई और हमारी न्यू भाभी, इन लोगों को भी नाश्ता वास्ता करवाया जाता है। तो इन लोगों का तो ग्रैंड नाश्ता दिया जाएगा नहीं तो वही दिया जाता है। वहाँ माही जो है कुछ देर तक बेड पे लेटे रहने के बाद अपने क्लोथ पहनते हुए धीरे धीरे कहती है, अजीब सी बात है, मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है, इतना एनर्जेटिक क्यों फील हो रहा है, मतलब कल तो लग रहा था ऐसे जैसे कि जान ही नहीं है मेरे पैरों में, और अभी हाँ। तो ये सब कहने के बाद वो कपड़े पहनकर अगेन दोबारा बेड पर बैठ जाती है और फिर कहती है, मैंने सोचा नहीं था लेकिन शायद यही होना था। जब भी मैं बार बार ये डर रही थी कि मेरा उससे सामना ना हो, लेकिन हो गया, सामना भी हो गया और ये भी हो गया। ये कह के वो अपने बालों को हाथ से राइट साइड की तरफ घुमाते हुए ठीक करती है और वो भी बाहर आ जाती है। जैसे ही वो कमरे के बाहर निकलती है, उसे जो हमारी नई भाभी हैं उनकी मम्मी देख लेती हैं और उसे देखते ही कहती हैं कि अरे माही बेटा अब कैसे हो, अभी तबीयत कैसी है, ठीक है ना। हाँ तो वो बहुत हड़बड़ा जाती हैं और हड़बड़ाते ये सारी चीज़ें एक साथ कई सवाल पूछ जाती हैं। इससे पहले माही आंटी को शांत करे, वो देखती है कि जो भाभी है हमारी, जो हमारी बड़ी भाभी हो गई हैं, अब वो सामने पीछे से आ रही हैं इनकी तरफ और उन्होंने ये सब सुन लिया है। तो माही भी उन्हें देख लेती है और भाभी को देखते हुए आंटी से अपने शब्दों में
कहती है कि शांत होने के लिए, मतलब शांत करवाना चाहती है। वो ये कि आंटी जी मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। इतने में भाभी बोल पड़ती है कि क्या हुआ, क्या हुआ माही को, क्या हुआ बेटा, आप सोए थे ना, क्या हुआ। अब ये कहते कहते वो उसका माथा चेक करती हैं, तो जो हमारी आंटी हैं वो कहती हैं कि माही की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो अब भाभी हैं, भाभी बहुत प्यार करती है माही से, तो वो कहती ख़राब हो गई थी, कैसे और कब बेटा, मुझे क्यों नहीं बताया। तो अपनी भाभी के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर माही कहती है रिलैक्स भाभी, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बस रात को थोड़ा सा लो फील कर रही थी, बट अभी मैं ठीक हूँ, देखो मैं आपके सामने हूँ। तो भाभी जो है वो माही को सर पे प्यार करती हैं और फिर कहती है ठीक है अब चलो नाश्ता वास्ता करके निकलने का वक्त है, चलिए आंटी जी। माही ठीक है। भाभी ये कह के माही का हाथ पकड़कर आगे की तरफ चली जाती हैं और जो हमारी भाभी की जो मम्मी है वो भी इन दोनों के पीछे पीछे चली जाती हैं। माही जो है अब अपनी नई भाभी के पास जाती है और कहती है हेलो भाभी। और वो जो भाभी हैं वो हल्के से उसकी तरफ देखती हैं और मुस्कुरा देती हैं। तो ये दोनों पहले मिल चुके हैं, आप लोगों को याद होगा। तो माही कहती है कैसा रहा, मतलब कैसी रही आपकी रात, देखो माही को देखो कैसे छेड़ रही है अपनी भाभी को। तो भाभी कहती है ठीक, आप कहाँ थी। तो माही कहती वो मैं सोने चली गई थी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। वो धीरे से बोलती हैं ताकि बड़ी भाभी सुने नहीं और परेशान ना हो। तो वो अब वो भी परेशान हो जाती है जो नई नई बनी है। क्या हुआ कैसे। अब माही उन्हें भी कहती रिलैक्स, क्या हो जा रहा है सबको, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें अब हम आपको तो अपने शहर लेकर जाएंगे यहाँ से, मुस्कुराइए। तो हमारी जो नई भाभी हैं वो भी मुस्कुरा देती हैं। माही भी वहीं बैठ जाती है। माही बैठे बैठे इधर उधर अपनी आंखें घुमा रही है कि जो उसकी वाली है वो दिख नहीं रही है कहीं। तो अब वो उसके लिए नाश्ता आता है। और भैया इम्पोर्टेंट इंसान है माही, तो नाश्ता तो आएगा ही आएगा। थाली सजा कर इसके पास लेकर आते हैं और इसके आगे रख देते हैं। फिर माही कहती है कि बाप रे बाप, ये इतना कौन खाएगा, इतना खाने वाली इंसान नहीं हूँ मैं। तो वहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं ना वो एक साथ बोलती हैं कि आप खाएंगी और कौन खाएगा, दूल्हे की बहन है ना आप। तो माही की दूल्हे की बहन है तो इसका क्या मतलब है, सूली पे चढ़ाओगे मुझे। अरे भाई मैं इतना नहीं खाती ना, मैं इतना खाऊंगी, तो इसे थोड़ा सा हल्का कीजिए वरना मैं ये भी नहीं खाऊंगी। अब ये सुनकर जो भाभी हैं वो ऑर्डर देती हैं उन लड़कियों को कि चलो चलो भाई जो कह रही है वो करो, आफ्टर ऑल दूल्हे की बहन है। तो यहाँ भी वो अपने नखरे उठवाती है। उसके बाद देखते सामने से कि जो तमन्ना है वो पानी का गिलास लेकर आ रही है। तो माही कहती है उसे देखकर ये अलग पागल है, अपने मन में कहती है ये अलग पागल है, यहाँ पूरी पानी के जग पड़े हुए हैं, गिलासें पड़ी हुई, ये कौन सा पानी लेकर आ रही है। अरे आप लोग भी ना क्यों 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 डिस्ट्रैक्ट करा रहे हो मुझे। स्टोरी पे आओ। तो तमन्ना जो है गिलास लाकर माही के सामने रख देती है। तो माही कहती है ये क्या, व्हाट इज़ दिस, इतना सारा पानी पहले से है, ये क्या है। तो तमन्ना कहती है कि ये ग्लूकोज वाला पानी है, आंटी जी ने आपके लिए भिजवाया है। तो माही जो है अपनी भवों को भवें कहते हैं ना, भवों को ऊपर करके कहती है ओ ओके थैंक यू। और ये कहती है और वो गिलास उठाकर उसे पीना शुरू कर देती है, मुंह बनाती है पीते वक्त लेकिन पी लेती है। ऐसे ही तमन्ना अब सामने बैठ जाती है उसके। तो जो वो लड़कियां हैं गांव की वो तमन्ना के पास चली जाती हैं। तमन्ना उन लड़कियों के साथ बात करते करते माही को देखती है। माही अपनी भाभी के साथ बात करने में बिज़ी है। भाभी के साथ जो नई भाभी हैं उनके जो घर वाले घर में होती हैं ना औरतें बड़ी बड़ी, वो आकर पूछती हैं माही से कि क्या है कैसे है, कितना पढ़ते हो, या अच्छी लगती है माही। आफ्टर ऑल सबको पता है। तो माही बड़ी, उनमें से दो औरतों को माही पसंद आ जाती है।
तो माही से कहते हैं हाँ बेटा, शादी वादी करने का इरादा है या नहीं? तो माही कहती बिल्कुल भी नहीं है मेरा शादी वादी करने का इरादा। तो दूसरी वाली जो आंटी वो कहती अरे बच्चियों से क्या पूछना, उनके मामा मम्मी पापा से बात करो, माँ बाप से बात करो उनकी। तो माही कहती बिल्कुल भी नहीं, मेरे माता पिता से बात करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मुझसे बात कीजिए, मेरे भाभी मुझसे बात कीजिए, अब तो दूसरी भी हैं यहाँ, तो आप इनसे बात कर सकती हैं। और अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं गांव में शादी करूँगी तो भूल जाइए। वो सीधा सीधा डायरेक्टली उन औरतों के सामने ये सब बोल देती है। अब दो औरतें कानाफूसी करती हैं कि अरे बहुत बदतमीज़ लड़की है, ऐसे कौन बात करता है बड़ों से। माँ ये सुनती नहीं है, सुनेगी भी तो क्या करेगी, होता ही है ऐसा। तो अब ये ऐसे ऐसे बातें करके फिर माँ की जो नई भाभी हैं, क्या नाम है उनका, कुसुम, राइट? हाँ, अभी नाम याद रखने पड़ेंगे यार। तो कुसुम जो है उनकी मम्मी आ जाती हैं। तो वो औरतें उनकी मम्मी से कहती हैं कि ये लड़की आपकी समधी की बेटी है, आप ज़रा बात करिए मेरे बेटे के लिए। मैंने तो जो हमारी कुसुम भाभी हैं वो कहती है मम्मी क्या है ये, इनसे कहिए ना चुप रहे हैं, अभी पहली बार तो आई है हमारे घर। फिर तो उसकी मम्मी कुसुम को इशारे में चुप करा देती है और कहती है मैं संभाल लूँगी, तू क्यों इतनी टेंशन लेती है, तू रिलैक्स कर। और अपनी लैंग्वेज में बोलती हैं, हाँ अपनी इशारों में बोलती हैं। कहीं आप कहो कि रिलैक्स कैसे बोल सकती हैं आंटी, ये वो पॉइंट निकालने में तो आप लोग बहुत बहुत आगे हो। बुरा नहीं लगाना अपने दिल पे, ओके, कोई बात नहीं, हम स्टोरी पे आते हैं पहले। तो ये नाश्ता वास्ता हो जाता है। नाश्ता वास्ता करने के बाद अब जो हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, हमारे बारातियों में जो बुज़ुर्ग हैं उनमें बात होने लगती है कि जल्दी करो, घर भी जाना है, घर पे भी रस्में हैं, उसके बाद वापस शहर के लिए भी निकलना है। तो ये सब बातें बातें में अब विदाई का वक्त हो जाता है। अब जैसे ही माही देखती है कि ये विदाई स्टार्ट होने वाली है, वो अपनी बड़ी भाभी से कहती है कि भाभी मैं कार में जाके बैठूँ। तो भाभी जो है अब समझ जाती है, क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है ना? तो माही कहती हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बस ये सब मुझसे, बस वो इतना कह के मुँह बनाती है अपना। और भाभी समझ जाती है, भाभी हो तो ऐसी हो। तो भाभी कहती हैं कि ठीक है तुम जाओ आराम से बैठो, ठीक है। माही जो है वहाँ से चली जाती है। तमन्ना यहाँ अभी है नहीं, कुछ चीज़ लेने गई है वो हमारी कुसुम भाभी की मम्मी के कहने पर। और माही आप जाके कार में बैठ जाती है। बाकी यहाँ पे ये रस्में शुरू हो जाती हैं, रोना धोना जो भी होता है। तो जो हमारी कुसुम भाभी हैं वो अपनी मम्मी से पकड़ कर रोने लगती हैं। तो तमन्ना वो चीज़ें लेकर आ जाती है और फिर देखती है, उसको सिर्फ माही दिखनी चाहिए। ये गजब चीज़ है इन लोगों की। तो वो माही को ढूंढती है इधर उधर, वो मिलती नहीं है। वो चीज़ें अब किसे दे, तो उसे लेकर खड़ा रहना पड़ता है बिकॉज़ मम्मी अभी रोने में बिज़ी है। तो जब रो लेती है मम्मी तो तमन्ना धीरे से आती है उनके पास और उनको वो सामान देती है और वो धीरे से वहाँ से खसक लेती है। देखा आपने, कोई जिम्मेदारी नाम की चीज़ नहीं है। खसकती यूँ है कि उसे माही नज़र नहीं आती। वो माही को ढूंढते ढूंढते बाहर की तरफ जाती है। बाहर जो है वो हमारी जेंट्स, हमारी पुरुष मंडली बैठी हुई है और दूल्हे राजा हैं, दूल्हे के भाई हैं, तो सब हैं। तो वहाँ भी माही नहीं दिखती। बाहर जाती है। बाहर जाते वक्त बीच में कोई इसे रोकता है, पूछता है कि कहाँ जा रही हो। तो ये उसको भी हकार कर आगे चली जाती है बाहर जाके। अब गांव में तो बहुत बड़ी बड़ी जगह होती है, ज़मीन होती है, तो उस ज़मीन में ही बस और एक कारें खड़ी हैं। तो एक कार में देखते हैं कि माही बैठी हुई है आराम से अपनी सीट के बल अपना सर पीछे करके। तमन्ना एक लंबी सांस लेती है। लंबी सांस लेने के बाद वो माही के पास जाकर कहती है माही। और माही जो है एकदम से चौंक जाती है और कहती क्या है यार, जान लेने का इरादा है तुम्हारा? वैसे क्या कम लेती हो जो ऐसे लेना चाहती हो? इस बात पर मुस्कुरा देती है तमन्ना। तो माही कहती मैंने मुस्कुराने के लिए नहीं कहा है, क्या हुआ? तो तमन्ना कहती आपको क्या हुआ, आप क्यों वहाँ पर आगे बैठे हो? देखो तुम्हें बैठना है यहाँ तो बैठो,
और बैठो, बैठना हो चाहे ना हो, मेरे साथ बैठो। ये सब मुझसे हैंडल नहीं होता। तमन्ना कहती है कि अगर हम दोनों यहाँ रहे और कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी, माही कहती है अरे भाभी है ना, संभाल लेंगी, तुम आओ ना यहाँ। तो तमन्ना कहती नहीं, हम मैं जाती हूँ। तो माही कहती ठीक है जाओ। फिर क्यों आई हो? तमन्ना अब ना चाहते हुए उसे जाना पड़ता है। थोड़ी देर में सब कुछ हो जाने के बाद भाभी अपनी अपनी जगह, दोनों भाभियाँ अपनी अपनी जगह पर आती हैं। दूल्हे राजा भी अपनी कार में बैठ जाते हैं, आज उनका अलग ही रुतबा है। तो सब वापस आ जाते हैं, बस में बैठते हैं, जिसकी जगह जो होती है वो बैठ जाती है। अभी आप लोग निराश होंगे क्योंकि माही कार में बैठ गई है और कार में दूल्हा दुल्हन और बड़ी भाभी, एक दो और हैं जो बैठ गए हैं, लेकिन तमन्ना नहीं बैठी। तमन्ना को बस में बैठना पड़ता है। तो रास्ता शुरू हो जाता है घर जाने के लिए। रास्ते की दूरी तय करने के बाद ये लोग घर पहुंचते हैं और बस पहले पहुंच गई है, कार बाद में पहुंची है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कार कैसे पहुंच गई, बस कैसे पहुंच गई, कार क्यों नहीं पहुंची। कार को जानबूझकर बस के पीछे रखा गया है। बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो बस में हैं, हमारी जो लेडीज़ बुज़ुर्ग हैं वो भी बस में हैं। उनको रस्में वस्में करनी तो वो आगे जाकर उतरेंगी, पहले जाएंगी, पहले करेंगी। तो ये सब आप समझ गए होंगे, इतना लंबा खींचने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका स्किप पे बटन पे बहुत जल्दी हाथ जाता है। तो पहुंच जाते हैं ये लोग। अब ये लोग भी उतरते हैं। तमन्ना जैसे कि मैंने कहा बस में थी तो वो पहले ही पहुंच गई है। तो वो भी अपना, अब जो लेडीज़ इनके स्वागत के लिए खड़ी हैं वो भी अब अपना गृह प्रवेश कराने के लिए उस साइड खड़ी हो गई है। माही इस साइड खड़ी हो गई है। और अब जो हमारी लेडीज़ हैं बुज़ुर्ग, वो तो इनका गृह प्रवेश कर रही हैं, लेकिन इन दोनों का आँखों ही आँखों में आपस का ही गृह प्रवेश हो रहा है। तो बस सभी लोग, इतनी दूरी नहीं थी रास्ते की तो इतना थके नहीं हैं, गृह प्रवेश हो जाता है। अब सुबह से दोपहर की तरफ दिन चलता है। रस्में रिवाज जो भी करनी होती है इन्हें वो करते रहते हैं। इस बीच इन दोनों को टाइम नहीं मिलता। अब ऐसा करते करते शाम हो गई है। शाम होते होते लोग अपनी अपनी जगह, अपने ठिकाने पर पहुंच रहे हैं और भाई का रूम सजाया जा रहा है। भाई तो जब रूम में कुछ चीज़ें रखने जाती है ये तमन्ना, तो माही वहाँ पहले से ही है। रूम में कोई है नहीं अभी फ़िलहाल। तो तमन्ना देखती है कि माही वहाँ अकेले कुछ कर रही है। वो आई थिंक कुछ अलमीरा में या कुछ, समझ लो ना यार, कुछ भी कर रही होगी, आप भी ना। तो वो जाती है, जैसे कि ज़्यादा जगह नहीं है ना यहाँ गाँव में, इतने कमरे नहीं बने हैं, तो वो सब सेटअप वेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कल रात, इससे पहले वाली जो रात थी जहाँ माही और तमन्ना सोए थे, वही रूम अब इन दोनों के लिए रेडी किया जा रहा है। तो अब रख के वहाँ पर तमन्ना माही को देखती है, माही तमन्ना को देखती है और तमन्ना हल्का सा मुस्कुरा देती है। वो चीज़ें रख कर जाने ही लगती है, माही उसका हाथ पकड़ लेती है और इस साइड ना, दरवाजे की इस साइड कर देती है और ख़ुद भी उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो तमन्ना बोलती है क्या? तो माही कहती है पता है आज क्या होगा यहाँ? तमन्ना इस बात का जवाब नहीं देती, वो अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। तो उसकी चिन को पकड़कर ऊपर उठाती है चेहरा माही और कहती है क्या हुआ? हाँ, जवाब दो जो मैंने पूछा, क्या होगा यहाँ? तमन्ना कहती है कि आपको शर्म नहीं आ रही है, वो आपके भाई भाभी हैं। तो माही कहती है कि मुझे क्यों शर्म आएगी भाई, मैं बीच में थोड़ी ना बैठने जा रही हूँ उनके। या फिर गेट खोलकर मैं गेट पे नहीं खड़ी रहने वाली, या अपना कोई कैमरा ख़रीद के यहाँ कैमरा नहीं लगाने वाली, तो मुझे क्यों शर्म आएगी? मैं तो सिर्फ एक सवाल कर रही हूँ तुमसे, तो उसका जवाब दो। तो तमन्ना उसकी बात का जवाब देकर कहती है मुझे नहीं मालूम, छोड़ो मुझे। क्यों, कहाँ जाना है? ये कह के वो अपनी लेफ़्ट बाजू को उसका रास्ता रोक लेती है तमन्ना का।
नहीं, कोई आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा? आ जाएगा तो मैं हटा लूँगी हाथ, डोंट वरी। तभी तो मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मेरी बात का जवाब दे दो। कोई आ जाएगा यार। तमन्ना हंस देती है और उसे धक्का देकर उस कमरे से बाहर निकल जाती है। तो माही कहती है सही है यार, कल रात को तो इसको कुछ नहीं हो रहा था। माही भी हंस देती है। तो इसके बाद आगे वक्त बढ़ता है, अपना नाश्ता, इवनिंग ब्रेकफास्ट जिसे कहते हैं, वो करवाते हैं। तो जो हमारी नई भाभी हैं, अब वो कमरे में आकर बैठ चुकी हैं, उनके इर्द गिर्द मेला लग गया है। तो माही भी वहीं बैठी हुई है। तो माही कहती अरे यार, क्यों इतना मेला लगाया हुआ है, सांस तो लेने दो उन्हें। तो जो हमारी कुसुम भाभी है, वो माही से हल्के से कहती हैं कि माही जी भाभी, क्या हुआ, मुझे पानी चाहिए। ओके, मैं लेकर आती हूँ। माही जो है उठकर वहाँ से पानी लेकर आती है और भाभी को देती है और फिर पूछती है कि भाभी आप ठीक हो, आप बोलो तो मैं ये इन सबको बोलूँ बाहर जाने के लिए। तो कुसुम भाभी कहती हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चुके। क्या यार, ये कैसा हुआ है, चेंज भी नहीं करने के लिए कह सकती मैं। माँ ही अपने मन में ये कहती है। थोड़ा सा थक सी गई है कुसुम भाभी। तो माँ ही फिर पूछती है भाभी से अब चाय चाहिए, मैं चाय लेकर आऊँ। तो कुसुम भाभी मना करती है, लेकिन माँ कहती नहीं, पी लो भाभी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मैं बड़ी भाभी से बोलूँ कुछ और के चाहिए हो तो मैं उन्हें भेज देती हूँ। तो कुसुम भाभी कहती हैं कि नहीं, उन्हें परेशान मत करिए, मैं ठीक हूँ। तो मैं ठीक है, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है, और कुछ चाहिए होगा तो बोलना आप, मैं ही हूँ यहाँ और कोई नहीं है। तो मुझसे अगर नहीं बताओगे तो कहाँ जाओगे? इस बात पर माही की भाभी हंस देती है और उसके गाल पर हाथ रखकर उसे प्यार करती हैं। सही है बॉस, सब प्यार करते हैं उसे। रीमेश, बैक टू द स्टोरी। तो ऐसे चाय वाय पिला देती है माही अपनी भाभी को और शाम से ये रात की तरफ बढ़ने लगता है। खाना वाना खाने का होता है। अभी बहुत बिजी हैं ये दोनों, माही और तमन्ना। इससे पहले माही थोड़ा डिस्टर्ब थी, इसलिए अलग अलग रह रही थी। अभी वो ठीक है, तो वो सारे कामों में अपने कंट्रीब्यूट कर रही है। तो सब खाना वाना खिलाकर अब मम्मी जो है वो कहती हैं भाभी को खाना खिलाने के लिए। तो अगेन माही और बड़ी भाभी आती हैं कुसुम भाभी के पास, तो वो मना करती हैं खाना खाने से, थोड़ा सा हिचकिचाती हैं। तो जो हमारी तानिया भाभी हैं, बड़ी भाभी, वो कहती हैं थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा, आधी रोटी से ही खा लो, फिर तो आपको ही खिलाना है हमें। वो भी यहाँ उस लाइट अप करने की कोशिश करती हैं। आफ्टर ऑल पढ़ी लिखी भाभी है हमारी। तो बस ऐसे ही करती हैं। और अब माही बाहर आती है तो देखती है कि तमन्ना की जो मम्मी है, बुआ, रचना बुआ, भूल गए आप लोग, वो बैठी हुई हैं एक चारपाई पे, 2-3 औरतें भी वहाँ बैठी हुई हैं। तो माही जाती है उनके पास, चिपक कर बैठ जाती है और कहती है गर्लफ्रेंड, मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी। तो हैरान होकर रचना बुआ माही की तरफ देखती हैं। तो माही कहती है हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी गर्लफ्रेंड को कोई ऐसे भूल जाता है क्या? आप तो मुझे भूल ही गए हो। ये ठीक नहीं है, मैं आपसे ब्रेकअप कर सकती हूँ। रचना बुआ उसके चेहरे को अपने दोनों हाथ में पकड़ के उसके माथे पर किस कर लेती हैं, कहती हैं, और अब अपने गले से लगा कर कहती हैं तुम्हें कौन भूल सकता बेटा, भूल तो तुम गई हो ना, फ़ोन ना कुछ। हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड को कोई ऐसे भूल जाता है क्या? मैं ब्रेकअप भी कर सकती हूँ। इसकी बात को दोहरा देती है रचना बुआ। इस बात पर माही जो है हंस देती है तेज की और उनकी गोद में सर रखकर हाफली लेट जाती हैं। वहाँ पे जो 2-3 औरतें, वो गांव की औरतें हैं। तो रचना बुआ से वो भी यही बात करती हैं कि बच्ची बहुत अच्छी है, शादी वादी करने का इरादा है कि नहीं, एंड ऑल दैट। तो बुआ कहती हैं कि अभी कहाँ शादी करनी है, अभी तो मेरी बच्ची है, छोटी है। तो
माई कहती देखा मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कितनी अच्छी तरीके से जानती है। आप लोगों की क्यों शादी करवाने की पड़ी रहती है लड़कियों की, जीने दिया करो उन्हें। माही जो है बिल्कुल अलग सोच की है, वो अपनी बातें कहने में हिचकिचाती नहीं है, कह देती है। और ये जो गांव की जो लेडीज़ होती हैं, मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ कोई उनका माइंड जो है वो थोड़ा नैरो टाइप का होता है कि लड़की होके इतना बोलती है। कई होती हैं ऐसी, 5 में से 1 आपको ऐसा मिलेगा जो एक लड़कियों को इतना बोलना नहीं चाहिए, महफ़िल में नहीं जाना चाहिए, 4 लोगों के सामने अपना मुँह नहीं खोलना चाहिए, इस तरीके की। तो होता है ऐसा। तो ये सब भी बातें होती हैं। अब सोने का वक्त है। सोना इन द सेंस, अब भाभी बाहर आई हैं और भाई को ढूंढ रही हैं। तो माई कहती भाई को क्यों ढूंढ रहे हो आप? तो माई, तो वहाँ पर सभी हंस देते हैं और तानिया भाभी भी हंस कर कहती है माही बेटा, ऐसे करके उसे इशारे में चुप रहने के लिए कहती है। तो अब तमन्ना भी बाहर आ जाती है और तमन्ना से और बाकी 1-2 लड़कियां हैं, वो जो बुआ की लड़की थी वो जो चिड़चिड़ी सी है, जो एक काम नहीं करी, उससे तो कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उससे कोई कहने का फ़ायदा नहीं है, तो उससे कहा नहीं जाता है। तो 1-2 हैं जो अच्छी बच्चियां हैं, उनसे कहा जाता है कि बिस्तर लगा दो जो बाकी के लोग हैं उनके लिए। तो वो लोग अपना निगाह शुरू कर देती हैं। अब आपको याद होगा कि माही एक छोटे से कमरे में लेटी थी जब तमन्ना ने उसके घर में एंट्री ली थी, राइट? तो वहाँ पर वो अपना और माही का बिस्तर ठीक करती है। और माही जो है, अब इधर का कार्यक्रम हो रहा है, इधर का कार्यक्रम होने देते हैं, माही और तमन्ना की तरफ चलते हैं। तो माही अंदर जाती है और देखती है कि तमन्ना ठीक कर रही है बिस्तर तकिया वकिया लगा रही है। तो माही कहती है तमन्ना, तो माही बैग से आ रही होती है तमन्ना की, तो वो पीछे पलट कर कहती है हाँ तुम यहीं सोओगी? तो तमन्ना कहती है हाँ ओके, तो मैं कहाँ सोऊं? तो वहाँ पर 2 चारपाई होती है, फोल्डिंग कह लो या कुछ कह लो, गांव वाली आपने देखी होगी शायद, जो रस्सियों से बुनी हुई होती है वो। और उसमें वो उन दोनों को 2 मिली है, बिकॉज़ उतना स्पेस नहीं है कि 2 सोने वाले तो सो ही सकते हैं ना एक स्पेस पे। तो वैसे दिया गया है कि हाँ 2 जने आराम से इस पे अलग अलग सो सकते हैं। तो तमन्ना कहती आप भी यहीं सोओगे, और कहाँ सोना है आपको? तो माही कहती है तुम्हें लगता है अगर मैं यहाँ सोऊंगी तो तुम्हें सोने दूंगी? तमन्ना जो है अगेन अपनी गर्दन नीचे करके कहती है क्या हो गया है आपको? तो माही अपनी वाली चारपाई पर बैठकर अपने दोनों पैर क्रॉस करके बोलती है तमन्ना से कि मेरे को जो हुआ है वो तो हुआ है, तुमको क्या हो गया है? तुम क्यों इतना शर्माने लगी हो? हाँ? तो माही कहती, वो पीछे मुड़ जाती है और कहती है क्या है आपको, क्या बोलूँ मैं? तो तमन्ना अब ऐसे अपना हाथ झटक के कहती है क्या चाहते हो, और उसके बगल में बैठ जाती है जाकर। तो माही कहती वाह। तो तमन्ना कहती क्या चाहिए आपको? हाँ, ऐसे रहूँ तो भी आपको नहीं, वैसे रहूँ तो भी नहीं, नहीं चाहिए क्या आपको? हाँ। तो माही उसके चेहरे की तरफ अपना चेहरा करके कहती है मुझे तो तुम चाहिए। तो तमन्ना उठ जाती है और जाने लगती है। तो माही अगेन उसका हाथ पकड़ कर कहती है कहाँ जा रही हो, तुमने सोना नहीं है अभी, बाहर क्यों जाना है, सब हो तो गया है। तो तमन्ना कहती है अरे कुछ होगा छोटा मोटा काम, छोटा मोटा काम होगा तो वो लोग कर लेंगे। माही उसकी बात का जवाब देती है तुम बैठो ना यहाँ, देखो मुझे जाना है कल, देख लो तुम्हें मेरे पास बैठना है या इन लोगों के काम करने हैं? अब कल जाने का नाम सुनकर तमन्ना का दिल एक तेज़ी से एक धड़कन ले लेता है और वापस नॉर्मल हो जाता है।
और उसका चेहरा एकदम से उतर जाता है। वो पलटती है, माही उसके चेहरे को देखती है तो माही पूछती ये एकदम से क्या हो गया तुम्हें, अभी तो ठीक थी। हाँ, तमन्ना अपनी गर्दन नाम में हिलाती है। माही उसे पकड़कर अगेन अपने पास बिठा लेती है और फिर कहती है क्या हुआ। हाँ, जाने के नाम से मुंह बनाया। अब अपनी आंखों को सामने करके तमन्ना सिर्फ माही को देखती है तो माही कहती है अरे तो जाना तो पड़ेगा ना। क्या करूँ, ना जाऊँ? तभी तो मैं तुमसे कह रही हूँ मेरे साथ चलो। तो माही तमन्ना अब सोचने लगती है माही की बात पर और फिर खड़ी हो जाती है, कहती है मैं आती हूँ थोड़ी देर में। माही कहती है अरे ठीक है। वो ज़्यादा यहाँ ज़बरदस्ती करती नहीं और माही तमन्ना को छोड़ देती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद, यही कोई 10-15 मिनट के बाद, तमन्ना वापस आती है ग्लास लेकर। आई थिंक ग्लास में दूध है। माही अपनी सीट पर अपनी चारपाई पर लेटी हुई है। अब उसकी चारपाई बिल्कुल सामने है, जो उस कमरे में दरवाज़ा बनाया ना उसके, और जो दूसरी वाली है वो थोड़ा सा अलग है, दरवाजे से थोड़ा हट कर है कमरे की तरफ। अब माँ के लिए जो गिलास लेकर गई है तमन्ना, तो वो गिलास तमन्ना वहीं फर्श नहीं है, वहाँ ज़मीन है, कच्ची मिट्टी की ज़मीन देखी आपने, जिससे छोड़ो, कच्ची मिट्टी की ज़मीन देखी आपने और ना ये कहोगे कि क्या क्या बोलती है ये। तो वहाँ पर वो रख देती है और अपनी वाली चारपाई पर जाकर बैठ जाती है। माही ने अभी आंखें बंद की होती हैं तो वो करवट लेकर तमन्ना के सामने हो जाती है और अपनी आंखें खोल देती है। रात का गहरा पहर और गांव की रातें जो होती हैं वो देखी ही होंगी आपने, तो गहरी ही होती हैं। लाइट नहीं है, लैंप हल्की हल्की कहीं कहीं जल रही है। तो देखा लाइट भी नहीं है, क्या आई मीन एनीवेज बैक टू द स्टोरी। तो देखती है तो तमन्ना उसे देखती है माही को, तो माही इशारे में कहती है अपने पास आकर उसे बैठने के लिए। तो तमन्ना उठती नहीं है अपनी जगह से। अब अंधेरे में क्या ही दिख रहा है, गेट के सामने चारपाई हो या बगल वाले में चारपाई हो, क्या दिख क्या रहा है। तमन्ना मानती नहीं है माही की बात। तो माही कहती है अजीब जिद्दी लड़की है यार, और उठती है अपनी जगह से और उसके बगल में जाकर बिल्कुल उससे चिपक कर बैठ जाती है और अपने शोल्डर से उसे परेशान करती है। तमन्ना कहती है क्या है, और वो आपका दूध रखा हुआ है वो पी लो आप। तो माही कहती ओ दूध देन ऑल, मतलब कि। तो तमन्ना कहती क्या मतलब कि, कुछ नहीं। फिर वो अपने कंधे से तमन्ना को छेड़ती है। तो माही के अगेन तमन्ना बोलती है कि क्यों परेशान कर रहे हो। वो हंस कर बोलती है। तो माही कहती है मैंने जो तुमसे पूछा वो बताओ ना, मुझे जानना है। तो तमन्ना कहती है क्या जानना है आपको और क्या पूछा आपने। तो माही कहती है गजब है, भूल भी गई, इस दूध की तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है, सॉरी। तो तमन्ना कहती है क्या जानना है। तो माही कहती है ये फर्स्ट नाइट क्या होता है, हाँ, और ये दूध लाने का मतलब क्या है, हाँ, बोलो बोलो। उसकी इस शरारती भरी बात से तमन्ना हंस देती है और माही उसका हाथ पकड़ लेती है साइड से ही और फिर कहती है हंसते रहा कर, आई मीन करो हंसते रहा करो, अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो तमन्ना, बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें पता है जब हमारी बात नहीं हो रही थी और मैं घर थी अपने, तो मैं यही सोचा करती थी कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, तुमसे कभी नहीं बोलूँगी। और यहाँ आने से पहले भी मैंने बहुत प्रेयर की
कि मुझे ना सामना ना हो मेरा तुमसे, तुम्हें ना मिलाए मुझसे। तो ये बात तमन्ना को थोड़ा वो होती है, और वो उसकी तरफ अपनी उदास भरी नज़रों से, अपने उदास चेहरे से देखती है और मुड़ जाती है वो माही के सामने, थोड़ा हल्का सा टेढ़ा होकर। तो अब माही उसे देखती है कि वो उसकी बात से थोड़ा वो हो गई है, तो उसके गाल पे एक हाथ से वो उसके हाथ को पकड़े हुए है और अपने एक हाथ से उसके गाल पर हाथ रखकर उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहती है, रिलैक्स, मुझे तब ये लगता था, अब नहीं लगता। अब ऐसा नहीं होगा तमन्ना, मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं होगी, कभी नहीं। माही की ज़बान से ये सुनने के बाद तमन्ना उसके गले झट से लग जाती है और उसकी आँख से आंसू निकलने लगता है, जो माही के कंधे पर पड़ता है। जस्ट लाइक स्टीम, जो गर्म पानी जब हम कुछ बनाते हैं और उसको ढक देते हैं, तो उस कवर पे, उस ढक्कन पर जो पानी की भाप की बूंदें पड़ती हैं, वो गर्म होती है ना, तो उसी तरीके से वो आंसू भी उसे गर्म लगते हैं। उसके आंसुओं की गर्माहट अपने शोल्डर पर पाकर माही उसे और कस के पकड़ लेती है अपनी बाहों में, और ये कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं। फिर माही उसे अपने सामने करती है, उसकी आंखों को, उसके चेहरे को अपने हाथों से साफ़ करती है और कहती है, बस ना, क्या रो रो के ये नाइट ख़राब करनी है, बोलो ना, फर्स्ट नाइट में क्या होता है। अगेन तमन्ना हंस देती है उसकी इस बात पर। तो तमन्ना कहती है, आप पहले वो दूध फिनिश कर लो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट नाइट पे क्या होता है। तो मैं ये सोच रही हूँ मैं भी अपनी चाय फिनिश कर लेती हूँ, और आज मेरी चाय बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई है, तो ना मैं पी सकती हूँ स्ट्रॉन्ग चाय, और मैं पी लूँगी अपनी चाय। हाँ, थोड़ी ठंडी हो गई है, बट इट्स ओके। तो आज के पार्ट में इतना ही रखते हैं और देखते हैं कि क्या होगा आगे। आपको नहीं लगता? क्या लगता है? चलिए, अगर मेरी किसी बात का आप लोगों को बुरा लगा हो तो बताइएगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी। मजाक कर रही हूँ मैं। तो जैसा कि मैं कहती हूँ, अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना, और आगे आगे चलते रहिए, साथ साथ चलते रहिए। मैं आपसे मिलने आती रहूँगी, और बस क्या ही कहूँ मैं, क्या फॉर्मेलिटी निभाऊँ, चलो निभा देती हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लिया है तो शेयर कर लो किसी किसी स्पेशल वन के साथ, लाइक कर दो, और अगर ये सब कर लिया है तो कुछ बातें कर लो, कमेंट कर लो, और अपना अपना ख्याल रखो। मुझे दो इजाज़त, नमस्कार।